आजमाइश का वक्त। पुराने मगर मसरूफ महल्ले में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक आम से घराने से ताल्लुक रखता था, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करके घर का खर्च चलाती थीं। जिंदगी मुश्किल थी, मगर घर में मोहब्बत और कनाअत थी। सलमान पढ़ाई में अच्छा था, मगर गुर्बत उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। वो अक्सर सोचता, क्या मेहनत वाकई किस्मत बदल सकती है, या सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। बाप का साया। एक दिन अचानक सलमान के वालिद शदीद बीमार हो गए। दुकान बंद हो गई, आमदनी रुक गई और घर पर उदासी छा गई। डॉक्टरों ने महंगा इलाज बताया। सलमान के सामने दो रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़कर काम करे या कर्ज लेकर हालात संभाले। उसने पढ़ाई वक्ती तौर पर छोड़ दी और एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। दिन भर मशीनों का शोर, रात को थकन, मगर दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह बस मेरे वालिद को शिफा दे दे। ख्वाबों की कुर्बानी। कुछ महीनों बाद वालिद का इंतकाल हो गया। सलमान के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। उसके ख्वाब, उसकी तालीम सब पीछे रह गए। दोस्त आगे बढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी जा रहे थे और सलमान मजदूरी कर रहा था। कई रातें वो छत पर बैठकर खामोशी से रोया। वो खुद से सवाल करता, मेरी गलती क्या थी? दियानत का इम्तिहान। एक दिन फैक्ट्री में सलमान को एक बैग मिला जिसमें बड़ी रकम थी। साथियों ने कहा, ये किस्मत का तोहफा है, रख लो, किसी को क्या पता चलेगा। सलमान के दिल में लम्हे भर को लालच आया। घर की हालत, माँ की आंखों के आंसू, सब कुछ याद आ गया। मगर उसी लम्हे उसके वालिद की आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटा, हराम आसान लगता है, मगर अंजाम बहुत सख्त होता है। सलमान ने बैग मालिक को वापस कर दिया। अल्लाह की खामोश मदद। कुछ दिन बाद फैक्ट्री के मालिक ने सलमान को अपने दफ्तर बुलाया। वही बैग उसकी मेज पर रखा था। मालिक ने कहा, मैं तुम्हें आजमा रहा था, मुझे ऐसे ही ईमानदार शख्स की जरूरत थी। सलमान को बेहतर ओहदा, अच्छी तनख्वाह और तालीम जारी रखने का मौका मिल गया। सालों बाद सलमान एक कामयाब इंसान बन चुका था। उसने अपनी माँ को सुकून भरा घर दिया और खुद भी तालीम मुकम्मल की। एक दिन उसने एक तकरीर में कहा, जिंदगी में सबसे सख्त वक्त ही असल उस्ताद होता है। आजमाइश इंसान को तोड़ने नहीं, बनाने आती है। सबक। आजमाइश का वक्त अगर सब्र, दियानत और ईमान से गुजारा जाए तो वही वक्त इंसान को बुलंदी तक पहुंचाता है।